Hello everyone. Today we are going to talk about number of generation of bacteria and the doubling time part 1. Okay. So आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ जनरेशन किसका बैक्टीरिया का नंबर ऑफ जनरेशन और उनके डबलिंग टाइम का, ये पार्ट 1 है. ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड हम आते हैं जनरेशन टाइम किसको बोलेंगे, जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम किसे कहा जाता है. तो जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिशन है. ओके. दे रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन जहाँ पर वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स. ओके. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंगल बैक्टीरियम लेते हैं तो उसका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगा इन द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से वो इंक्रीज करता हुआ जाएगा. जैसे कि यहाँ पर है हमारा एक बैक्टीरिया है, सपोज सिंगल बैक्टीरियम, वो 1 से 2 हुआ. ठीक है. फिर 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, फिर ऐसा करते चलते जाएंगे 2 टू द पावर n तक. ओके. सो ये हमारा नॉर्मल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से हमारा बैक्टीरियम जो है वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो फिर पॉपुलेशन उनका बढ़ता जाएगा इस हिसाब से. ठीक है. तो हमारे जनरेशन टाइम या फिर जो डबलिंग टाइम है उसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पॉपुलेशन टू डबल. पॉपुलेशन को, एक सिंगल बैक्टीरियम के पॉपुलेशन को डबल होने के लिए जितना टाइम लगता है, गिवन दैट इट इज़ ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट रेट में ग्रोथ करते हुए एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन को जितना टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे डबलिंग टाइम और जनरेशन टाइम. ठीक है. तो डबल होने के लिए जितना टाइम हमें लगता है आसान भाषा में उसको हम बोलेंगे डबलिंग टाइम और जनरेशन टाइम. जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम इसको डिनोट किया जाता है जी से. बहुत जगह पे आप देखेंगे इसको टीडी से भी डिनोट किया जाता है. ओके, टीडी डबलिंग टाइम. ठीक है. तो द जनरेशन टाइम कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द नंबर ऑफ जनरेशन दैट ऑकर इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. मतलब क्या हुआ, जनरेशन टाइम को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय नंबर ऑफ जनरेशन से, जो कि है n, नंबर ऑफ जनरेशन जो हमारे यहाँ पर भी था n, दैट ऑकर इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना जनरेशन होता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ जनरेशन होते हैं उस हिसाब से हम जनरेशन टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि सपोज हमें जनरेशन टाइम को हमें निकालना है. ठीक है. तो इसके फार्मूला पर आते हैं कि कैसे निकालेंगे. तो कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ जनरेशन, तो ये तो हमें पता चल गया कि 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8, 16 और ऐसे बढ़ते जा रहे हैं टू द पावर n तक. ठीक है. यहाँ पे जो है n हमें ऑलरेडी पता है ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ जनरेशन है यहाँ पर. ठीक है. यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है कि कोई भी सेल डेथ नहीं हुआ है विथ ईच सक्सीडिंग जनरेशन. हर सक्सीडिंग जनरेशन के साथ कोई भी सेल डेथ नहीं हुआ है, इसलिए पॉपुलेशन डबल होता जा रहा है. ये है नॉर्मल. तो इस हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाता है n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 टू द पावर n. राइट. ये हमारा होता है मेन इक्वेशन इसका. n हमारा क्या है, जो है हमारा फाइनल पॉपुलेशन. 1 जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये वाला 1, और 2n है हमारा जहाँ तक जा रहा है. ठीक है. तो ये हमारा होता है फॉर्मूला. नेक्स्ट अगर हम आते हैं, ये हो गया अगर हम सिंगल बैक्टीरियम लेते हैं. लेकिन हाउएवर प्रैक्टिकल कंडीशंस के अंडर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो स्टार्टिंग में रहता है n0 जिसको बोलेंगे, वो कभी भी 1 नहीं रह सकता. राइट. जो बैक्टीरिया हम इनोकुलेट करते हैं ब्रॉथ में या फिर कहीं पर भी, वो 1 कभी रह सकता है या कभी नहीं रहता है. ठीक है. तो 1 नहीं रहता है, बट इज़ मोर लाइकली सेवरल थाउजेंड, कुछ हज़ार तक तो वो होंगे ही होंगे, है ना. तो इसलिए सिंस प्रैक्टिकल कंडीशन में n0 मतलब जो बैक्टीरिया हम दे रहे हैं एट टाइम 0, द बैक्टीरियम दैट इज बीन इनोकुलेटेड एट टाइम 0, उसको बोलेंगे n0, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन. समझ लेते हैं, n0 हो गया इनिशियल पॉपुलेशन. तो इनिशियल पॉपुलेशन जो इनोकुलेट किया जाता है एट टाइम 0 वो कभी भी 1 नहीं रह सकता. इसकी वजह से फार्मूला, ये जो यहाँ पे जो हम फार्मूला देख रहे हैं वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, n की जगह पे रहेगा, 1 की जगह में ये n0 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो कभी रह ही नहीं सकता, है ना. तो ये 10 आ जाएगा और ये हो गया हमारा 2 टू द पावर n. तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला. ठीक है. n को निकालने का ये हो जाता है मेन फार्मूला. ओके. तो अभी हम जैसे इसको निकालेंगे, देखिए
अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ से हमें n को निकालना है ना। ये जो n है ये हमारा नंबर ऑफ जनरेशन है, हमें इसको डिराइव करना है। तो हम कैसे डिराइव करेंगे, ये हो गया हमारा मेन फार्मूला। इसको हम क्या करेंगे, दो तरफ लॉग ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर दो तरफ हम लॉग ले रहे हैं, लॉग n। यहाँ पे हमारा हो गया लॉग n0, और जो मल्टीप्लाई है वो हो जाता है प्लस, और ये हो जाएगा n log 2। ओके, तो दो तरह हमने लॉग ले लिया। अब जैसे हमने लॉग लिया, अब हमें निकालना क्या है, हमें n निकालना है। तो हम n को इस तरफ लेके आएंगे, तो n log 2 हमारा क्या हो जाता है, log n माइनस log n0। ओके, तो उस हिसाब से n हमारा क्या हो जाएगा, log n माइनस log n0 डिवाइडेड बाई log 2, राइट, log 2 ये हो गए। अब सिंस हमारे log 2 का जो है, log 2 का जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, वो है हमारा 0.301। ओके, ये हमारा log 2 का जो वैल्यू है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को पुट करने से हमारा क्या आ जाएगा, log n माइनस log n0 डिवाइडेड बाई 0.301। ओके ना, ये हमारा आ गया। तो अब इसमें क्या आ जाता है ना, ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 1 बाई इतना, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे, ये हम ऐसे लिख लेंगे 0.301, और इधर ब्रैकेट में हमने लिख दिया log n माइनस log n0। ठीक है, अब ये जो है, ये जो हमारा है, इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 3.3, और ब्रैकेट में हमारा log n माइनस log n0। ठीक है, ये हो गए हमारे n। तो हमारा जो n है, n मतलब क्या है, हमारा जनरेशन टाइम है, ये हमारा है ना, n हमारा जो है ये जनरेशन टाइम है। तो ये हमारा जो फार्मूला आता है फाइनल निकल करके, वो है हमारा ये कि जनरेशन टाइम हमारा क्या है, 3.3 इंटू log n जो कि है फाइनल पॉपुलेशन, और log n0 जो कि है इनिशियल पॉपुलेशन। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हमारा है इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन किसका, बैक्टीरिया का, जो हम इनोकुलेट कर रहे हैं टाइम 0, राइट। और ये जो n है ये हमारा है फाइनल पॉपुलेशन। ओके, ये जो n है ये हमारा, तो हमको पता ही है, ये है नंबर ऑफ जनरेशन। तो हमारा इसमें से क्या निकल गया कि हमारा n जो है वो हो गया हमारा 3.3 इंटू log n माइनस log n0। ठीक है, अब हम आते हैं जनरेशन टाइम और ग्रोथ रेट पे। इसमें जो जनरेशन टाइम हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये होता है नंबर ऑफ जनरेशन दैट ऑकर एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कितना जनरेशन हुआ है, ठीक है ना। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा g इज इक्वल टू टी बाई एन। अब जैसे हमने ऑलरेडी निकाला कि g हमारा कितना है, जी हमारा क्या हो जाता है, क्योंकि n हमने निकाला हुआ है, तो इसमें हमारा g इज इक्वल टू हो जाता है t डिवाइडेड बाई n हमारा क्या निकला था, 3.3 log n माइनस log n0। ये हो गया हमारा g का वैल्यू। ओके, सो अगर हम g का वैल्यू निकालेंगे किसी भी प्रॉब्लम से या फिर क्वेश्चन से, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रोथ रेट पे। ग्रोथ रेट हमारा क्या है, द नंबर ऑफ जनरेशन पर आवर। हर घंटे में नंबर ऑफ जनरेशन कितना हो रहा है उसको बोलेंगे ग्रोथ रेट। ये डिनोट किया जाता है आर से, कैपिटल आर। ये क्या है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ जनरेशन टाइम जी, इसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये क्या हो गया, आर इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टी।
ठीक है। r इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टी हो गया, मतलब हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू एन हमारा क्या है 3.3 log n माइनस log n0, ये हो गया हमारा n डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो इसको यूज़ करके हम निकाल सकते हैं r का वैल्यू। r हमारा क्या है ग्रोथ रेट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं डबलिंग टाइम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। डबलिंग टाइम को जनरेशन टाइम भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि द टाइम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 2 बाय द एक्सपोनेंट ऑफ ग्रोथ, जो कि अप्रॉक्सीमेटेड बाय डिवीजन 70। मतलब ये जो डबलिंग टाइम का जो फार्मूला है वो नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 2 लिया जाता है बाय एक्सपोनेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब उसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो वो आएगा हमारा 70 डिवाइडेड बाई आर। अब हमारा ये 70 डिवाइडेड बाई आर क्या है, ये है हमारा, इसको बोला जाता है रूल ऑफ 70। इसको रूल ऑफ 70 बोला जाता है। विच स्टेट्स दैट डबलिंग टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई द एनुअल ग्रोथ रेट आर। ये आर क्या है, ये है हमारा एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, ये एनुअल ग्रोथ रेट 70 डिवाइडेड बाई एनुअल ग्रोथ रेट आर, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। ओके, ये आर को परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। तो हमारा रूल ऑफ 70 के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बनता है 70 बाई आर। ये हमारा क्या है टी डी डबलिंग टाइम या फिर जनरेशन टाइम। ठीक है, ये हमारा एक हो गया 1। ओके, अब इसका जो ये जहाँ से सिंप्लीफाइड किया हुआ है उसको अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा टी डी इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाई log 1 प्लस आर। ठीक है, ये जो है ये इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, और एक जो है फॉर एक्यूरेसी के लिए ये यूज़ किया जाता है, फॉर एक्यूरेसी। ओके, इसके लिए जो यूज़ किया जाता है उसका है फॉर्मूला टी डी, जो हमारी डेफिनेशन में भी लिखा होता ln2 बाई आर। ln2 बाई आर हो गए, ये फॉर एक्यूरेसी के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इसमें जो आर है हमारा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, अब देखिए 70 बाई आर, ये 70 प्लस रूल में जो है हमारा यहाँ पर जो आर है इसको ये दिस इज़ यूज्ड एज परसेंटेज ओनली, इसको परसेंटेज के हिसाब से यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, इसकी है ना, इसमें जो आर यूज़ होता है इसमें लेकिन परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करके यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज डेसिमल। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर फॉर एक्यूरेसी के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं टी डी, ठीक है, इसमें जो आर है इसको भी इन डेसिमल यूज़ किया जाता है। ओके, ये हमें याद रखना है कि 70 रूल में अगर हम यूज़ करेंगे 70 बाई आर में, तो इसमें डायरेक्ट परसेंटेज मतलब ग्रोथ रेट जो परसेंटेज में दिया गया है उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉग में यूज़ कर रहे हैं या फिर नेचुरल लोगैरिथम में यूज़ कर रहे हैं, आपको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिराइविंग डबलिंग टाइम। ओके, तो ये सारे तरीके हैं हमारा डबलिंग टाइम को निकालने का, डबलिंग टाइम या फिर जनरेशन टाइम। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व आउट करेंगे कि डबलिंग टाइम को किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है डबलिंग टाइम के ऊपर और किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और इसका अगर डिटेल्स नोट आप चाहते हैं तो हमारे लिंक्डइन पेज को ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल for more such related microbiology updates, and I'll see you in the next video. Thanks for watching.